नमस्कार। फोसक टीवी यूएसए का हिंदी संस्करण में आज हम लोगों का साथ है अंबिकेश पांडे। बहुत बार आप लोग इस नाम को सुने हैं, बहुत बार देखा भी है। आज एक अंबिकेश पांडे कुछ दूसरा बात करेंगे हम लोग अंबिकेश पांडे के साथ। अंबिकेश जी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कहे, दिल्ली में चारों तरफ देखेगी, चारों तरफ छोटा बड़ा नेता मंत्री सब पूरा आदमी जुटा के सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, देखो हम लोग मन की बातें सुन रहा हो। मगर प्रधानमंत्री का जो सोच है, एक इंजीनियर विश्ववासी अंबिकेश पांडे से जानना चाहता है जो 24 घंटे का अंदर 22 से 23 घंटा काम करता है। थोड़ा प्लीज अंबिकेश जी। नमस्कार, फोसक टीवी के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। दादा देखिए, आपने बताया प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी, भारत उनके लिए देश नहीं है, भारत उनके लिए माता है। हम लोग कहते हैं ना, भारत माता की जय। वो उनके लिए माँ है, तो भारत के लिए सोचते हैं। वो पहले के सरकारों जैसा नहीं चाहते हैं कि एक चीज़ निकला दिल्ली से और वो गाजियाबाद तक जाते जाते ख़त्म हो गया, दिल्ली के ऑफिसों से निकल नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अगर ये कोई योजना दिल्ली से निकल रही है तो देश के गांव गरीब दूर दूर तक, सुदूर कोने कोने तक पहुँचे, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। हर दिन आप देखेंगे, कभी उज्ज्वला योजना, तो कभी कोई योजना, तो कभी गरीबों के लिए आवास की योजना, कभी गैस सिलेंडर की योजना, तमाम तरह की योजना। उन्होंने इतना बढ़िया तरीका से इसको किया कि ये योजना निकले और डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को हो। जैसे कि आपने कहा कि आज उन्होंने अपनी मन की बात कही। अब कभी ऐसा हुआ था क्या 65 सालों में कि कोई प्रधानमंत्री डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ता है? और जब डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ता है, अपनी मन की बात कहता है, तो पब्लिक को, गांव, शहर, नगर, गली के एक एक बच्चे को टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ये बातें पता चलती है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी क्या योजना दिए हम लोगों के लिए, और वो हक से लड़ता है अपने प्रतिनिधियों से और अपने अधिकारियों से कि भैया ये योजना निकली है प्रधानमंत्री के माध्यम से और हम तक क्यों नहीं पहुंची। तो मन की बात एक सबसे शानदार माध्यम है अपने लोगों से जुड़ने का, अपने पब्लिक से जुड़ने का, अपने देशवासियों से जुड़ने का। और प्रधानमंत्री जी के लिए तो कहा जाए वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री जी के लिए तो देश एक घर है, उनका परिवार है। दिल्ली के सारे नेता बैठ के, अपने लोगों के साथ बैठ के, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्या कहे। और प्रधानमंत्री जो कहे वो देश की जनता के लिए कहे, वो देश के जनता के लिए उपयोगी है। तो दादा, प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोच रहे हैं और ये मन की बात के माध्यम से लगातार वो देशवासियों को अपनी बातों को, अपने योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। अंबिकेश जी, फिलहाल जो विश्व राजनीति का जो सिनेरियो है, जो लाल संता यानी कि चाइना, हमारा जितने भी प्रतिवेशी देश रहा, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, सबको गुलाम बना दिया अपने पैसे के बलबूते पर। और देखा गया 22 तारीख को गया उसका खुफिया जहाज श्रीलंका का जो बंदरगाह था हेमनटोटा से जी। तो इस विषय में आपका क्या टिप्पणी? अगर किसी भी तरह चाइना का साथ अगर जंग लड़ शुरू हो गया भारत का, हमारा जितना भी पड़ोसी देश है, कोई हमको सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपना देश का मिट्टी भी छोड़ दिया उसको लिए, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? ये अंबिकेश पांडे एज ए इंजीनियर। दादा देखिए, हम अलग हैं, हम भारत के लोग, हम अलग हैं। हम श्रीलंका नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। संसार को हम ही ने पहले ज्ञान भिक्षा दान दी, आचार की, व्यवहार की, विज्ञान की हमने दिया। संसार को 0 हमने दिया, संसार को दशमलव हमने दिया। सोचिए अगर 0 नहीं होता तो क्या होता, दशमलव नहीं होता तो क्या होता। हम अलग हैं, चाइना भूल जाए क्या। हम सबसे एनर्जेटिक और सबसे यंग कंट्री के लोग हैं। हमारे पास नौजवानों की ताकत है, तो हमारे पास हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता है। हमारे पास अगर हमारे सैनिकों का दृढ़ संकल्प है, तो हमारे पास हमारे किसानों का कर्तव्य निष्ठा है। दादा, हम श्रीलंका नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है, हम अमेरिका भी नहीं है, हम भारत के लोग हैं। हम विश्व को शिक्षा देने का काम तब भी किए थे और अब भी कर रहे हैं। अरे वाह वाह। आप देखिए, हमारा नेता जाता है और विश्व भर में छा जाता है। वो अमेरिका जाता है तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वो लंदन जाता है तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वो दुबई जाता है तो दुबई के किंग आके उसको रिसीव करते हैं। इसलिए आप भूल जाइए कि हम पे कोई शासन करेगा और आके हम पे अपना आधिपत्य जमाया था। वो जमाना कुछ और था, अब ये जमाना बदल चुका है, भारत के लोग जग चुके हैं।
वाह वाह, इसका मतलब अंबिका जी आपका कहना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अंडर में भारत का 160 करोड़ जो आबादी है संपूर्ण महफूज है, निरापद है, सेफ है। बिल्कुल महफूज है। और हमारे ऊपर अगर कोई आंख दिखाएगा ना तो हम हाथ काट के चले आएंगे, इतना अधिकार हमारा है। और देखे होंगे आप, पीछे देखे होंगे, हमारे 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 देश का कोई अगर बाल बांका भी करने की कोशिश करेगा ना तो हम घुस के मार के आएंगे। और इसका परिणाम आपने देखा कि हमारे सैनिक गए और मार के आए। अभी हमारा एक मिसाइल गया और जाके पाकिस्तान में मार के आया। तो हमारे पास मारक क्षमता है, हमारे पास हर चीज़ है, हम मजबूत हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, पूरे विश्व शांति से रहे। हम किसी पे पहले उंगली नहीं उठाते, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाएगा तो हम उसको छोड़ने वाले। अरे वाह वाह, एंग्री इमेज अंबिकेश पांडे को इतना दिन बाद हम लोग देखा। अभी अंबिकेश पांडे बहुत सुंदर गीत गाता है, 1 मिनट के लिए एक छोटा गीत गा दीजिए हमारा विश्व का दर्शक के लिए। देखिए, हमने तो आपको दादा जैसे बताया कि हम बार बार हम लोग सुनते भी हैं कि हमने अभी आपको बताया जीरो के बारे में, उस पर 2 लाइन बता रहा हूँ कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने संसार को तब गिनती आई, देशा न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भारत हमेशा से मजबूत है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, नेतृत्व में हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।